हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होती है उस पर इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वीडियो देखकर आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या हम पूछ सकते हैं तथा उसका आंसर क्या देना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है दोस्तों, वह कितने टाइप्स की होती है। जो मेनली आप अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं दोस्तों, एक होता है स्क्वायरल केज टाइप, स्क्वायरल केज टाइप होता है मोटर, स्क्वायरल केज टाइप मोटर होता है। दूसरा होता है स्लिप रिंग टाइप, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। मतलब ये दोनों मेनली जो इंडक्शन मोटर रहते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक स्क्वायरल के तथा एक होता है स्लिप रिंग। दोनों का मतलब बात करें तो दोनों का रोटर डिफरेंट होता है, मतलब दोनों का रोटर डिफरेंट होता है, इससे हम उसको टाइप्स में कन्वर्टेड करते हैं। नेक्स्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों, वाई आर द रोटर स्लॉट्स ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर आर स्किप। मतलब जो मोटर के स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि देखा होगा मोटर में जो स्लॉट्स बने हुए दोस्तों वह हमारे तिरछे बने होते हैं। वह आखिर उसका बनने का रीजन क्या होता है। उसके दो रीजन होते हैं दोस्तों, एक तो बोल सकते हैं दोस्तों जो मैग्नेटिक हमिंग होता है दोस्तों, एक होता है दोस्तों मैग्नेटिक हमिंग। जो मैग्नेटिक हमिंग होता है तो उसको रिड्यूस करता है। सेकेंड बात जो मेनली होता है दोस्तों वह होता है दोस्तों जो लॉकिंग कंडीशन होते हैं, जो लॉकिंग की कंडीशन होती है। मतलब लॉकिंग की ये बोल सकते हैं स्टेटर वाइंडिंग के पोल्स तथा रोटर वाइंडिंग के पोल्स जो आपस में लॉक हो जाते हैं। अगर सेम स्क्यू तिरछा नहीं रहेगा तो उसके दोनों को पोल्स लॉक कर हो जाएगा, जिससे मोटर हमारा रोटेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो इंडक्शन मोटर तो दोस्तों उसके जो रोटर के स्किप्ड होते हैं, मतलब तिरछा बनाए जाते हैं, जिससे लॉकिंग ना हो तथा मोटर इजीली हमारा रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वाई द इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर। मतलब बात करें दोस्तों मोटर की बात करें तो इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है दोस्तों असिंक्रोनस मोटर तथा दूसरा हमारे पास आया दोस्तों सिंक्रोनस मोटर। अगर इसको असिंक्रोनस मोटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका कहने का रीजन यह होता है दोस्तों, जो इंडक्शन मोटर हमेशा जो रन करती है वह हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है दोस्तों। जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उससे हमारा कम स्पीड में रन करती है, मतलब जो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड में रन करती है, इसीलिए दोस्तों उसको असिंक्रोनस मोटर बोला जाता है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब दोस्तों जो रोटर स्पीड तथा स्टेटर की मैग्नेटिक स्पीड वह दोनों सेम होता है, वैसे सिंक्रोनस स्पीड बोला जाता है। उससे हमारा कम पे रन करती है, इसीलिए हमारा दोस्तों उसको असिंक्रोनस मोटर बोला जाता है। इसी को दोस्तों असिंक्रोनस मतलब इंडक्शन मोटर, इजीली भाषा में बोले तो इसको इंडक्शन मोटर बोला जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, व्हाट आर द स्लिप रिंग्स। मतलब जो स्लिप रिंग मोटर होती है दोस्तों उसमें यह होता है जो रोटर की हमारा सर्किट है, ये रोटर होगा, रोटर के हमारे शाफ्ट होता है उसमें हमारा इंसुलेटेड लगाते हैं, इंसुलेशन के ऊपर हमारा कॉपर का एलॉय लगाया जाता है, मतलब थ्री फेज का कॉपर का एलॉय लगाया जाता है, जिससे हमारा दोस्तों जो हमारा कार्बन ब्रश हो गया, कार्बन ब्रश के थ्रू हमारा उसको एक्सटर्नल जो सर्किट होता है दोस्तों, एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा हमारा शॉर्ट करते हैं। जो स्लिप रिंग मोटर का एक एक क्वालिटी होता है दोस्तों, वो उसका एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा शॉर्ट करते हैं, मतलब एक हिसाब से बोलते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा हमारा शॉर्ट करते हैं। यह हमारा मेनली जहाँ पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है वहाँ पर हमारा इसका सर्किट का यूज किया जाता है। इसका यूज आप देख सकते हैं क्रेन्स वगैरह में मोस्टली इसका यूज किया जाता है, जिसमें अलग से एक रजिस्टेंस बॉक्स लगा के उसको शॉर्ट किया जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आता है दोस्तों, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्लिप रिंग मोटर एंड स्क्वायरल केज रोटर। मतलब केज रोटर आप इंडक्शन मोटर, मतलब इसी को स्क्वायरल केज तथा स्लिप रिंग दोनों में हमारा क्या डिफरेंस होता है। अगर हम जैसे स्लिप रिंग अभी देखा है दोस्तों, स्लिप रिंग में यह होता है दोस्तों जो रोटर जो शॉर्ट होता है, हमारा जो रोटर होता है उसका जो शॉर्ट होता है वह हमारा एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा शॉर्ट होता है, मतलब हमारा एक्सटर्नल सर्किट के द्वारा आपस में हम उससे शॉर्ट किया जाता है। जबकि जो स्क्वायरल केज टाइप हो, जैसे केज टाइप रोटर होता है दोस्तों, वह हमारा जो मान लीजिए रोटर है उसके शॉर्ट एंड में ही हम इसको शॉर्ट कर देते हैं, मतलब उसके शॉर्ट एंड में हम उसको मतलब इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। या दोस्तों हाई स्टार्टिंग टॉर्क के में यूज किया जाता है या लो स्टार्टिंग टॉर्क में इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, राइट द एक्सप्रेशन फॉर स्लिप इन द इंडक्शन मोटर। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर स्लिप का हम देखें दोस्तों, स्लिप का हमारा होता है दोस्तों NS माइनस NR अपॉन NS।
मतलब स्टेटर की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड अपॉन स्टेटर की स्पीड इंटू 100, यह हमारा परसेंटेज में आता है। हमेशा दोस्तों उसका स्पीड 1 से हमारा कम ही होगा, जो स्लिप आएगा वह 1 से कम आता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, यह होता है दोस्तों व्हाट इज द कॉगिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। इसके पहले हम देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे पास इंडक्शन मोटर होता है उसमें स्टेटर के टीथ तथा रोटर के टीथ या तो दोनों बराबर हो जाए या फिर दोनों इसके रोटर के मल्टीप्लाई में हो, मतलब 2 3 मल्टीप्लाई हो, तब हमारा एक कंडीशन आ जाती है दोस्तों, जो हमारा उसको लॉकिंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। हमारा यह लॉकिंग की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिससे हमारा जो रोटर होता है वह एक्सीलरेट मतलब घूमने में रिफ्यूज करने लगता है। इसीलिए हमारे इंडक्शन मोटर रोटर को हम हमेशा स्किप्ड कंडीशन में मतलब तिरछा रखा जाता है, जिससे हमारा आसानी से रोटर रोटेट हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आता है दोस्तों कि लिस्ट आउट द मेथड्स ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ केज टाइप इंडक्शन मोटर। मतलब स्क्वायरल केज मोटर को हम कौन से मेथड से हमारे स्पीड को कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे पास 3 मेथड आते हैं। एक होता है दोस्तों, अगर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करके हम उसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वो बोल सकते हैं बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। मतलब हम नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करके हम उसके स्पीड को चेंज कर सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं एक कैस्केड मेथड होता है दोस्तों, होता है दोस्तों, उसके द्वारा हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं। अब बात करें स्क्वायरल केज के, अब और होता है दोस्तों स्लिप रिंग मोटर के कितने टाइप्स हो, मतलब उसके स्पीड कंट्रोल के कौन से टाइप होते हैं। अगर यही क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्लिप रिंग मोटर में आ गया कि स्पीड कंट्रोल करने के लिए कौन से मेथड होते हैं, तो उसमें भी हमारा दोस्तों एक फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम कर सकते हैं। या फिर होता है दोस्तों रोटर पोल्स तथा स्टेटर पोल्स, या दोनों को चेंज करके हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर दोस्तों इसमें भी वही होता है दोस्तों कि टू मोटर इन कास्केड मेथड, इसमें भी सेम प्रोसेस होता है, मतलब दोनों में सेम होता है। इसमें कैस्केड मेथड पोल्स तथा फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों व्हाट डज क्रॉलिंग ऑफ इंडक्शन मोटर मीन्स। आपने कॉगिंग देखा है, अभी कॉगिंग मतलब होता है दोस्तों लॉकिंग। अब बात आती है क्रॉलिंग, यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। क्रॉलिंग मतलब यह होता है दोस्तों, जो हमारा जो रोटर होता है दोस्तों, रोटर होता है या फिर मान लीजिए टोटल मोटर होता है दोस्तों, वह हमारी फुल स्पीड पे ना घूम करके, वह हमारा जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो हमारा उसकी सिंक्रोनस स्पीड है दोस्तों, उसके 1/7 स्पीड से घूमने लगी, मतलब बहुत स्लो स्पीड में घूमने लगी, तो वह कंडीशन है दोस्तों क्रॉलिंग कहलाते हैं। क्रॉलिंग मतलब यह बोल सकते हैं कि मतलब रुक के घिस के हमारा चल रही, वह कंडीशन हमारा क्रॉलिंग कहलाता है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, ये मेनली क्वेश्चन हो गया, फिर आपसे दोस्तों और भी पूछ सकता है दोस्तों कि हमारे पास लॉसेस कौन से होते हैं, इंडक्शन मोटर में हमारे लॉसेस कौन होते हैं। एक तो होता है दोस्तों कांस्टेंट लॉस होता है, दूसरा हमारा बोल देते हैं वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट लॉस में ये होता है जो फिक्स लॉस होते हैं, जिसमें होते हैं दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉसेस हो गया, फिर ईडी करंट लॉस हो गया, या फिर हमारा उसमें मोटर के मैकेनिकल लॉस होते हैं, वह हमारा कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं। अगर वेरिएबल में बात करें दोस्तों, तो रोटर तथा स्टेटर दोनों के वाइंडिंग के कारण जो हमारा लॉसेस होता है वह हमारा वेरिएबल लॉसेस कहलाते हैं। और बात कर लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन यह भी आ जाए दोस्तों, जो स्लिप रिंग मोटर होता है दोस्तों, स्लिप रिंग मोटर में हमारा रजिस्टेंस, जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस लगाने के क्या क्या फायदे होते हैं। एक तो होता है दोस्तों उसमें स्टार्टिंग करंट होता है दोस्तों, स्टार्टिंग करंट को हमारा लिमिट करता है। दूसरा यह भी बात कर सकते हैं, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग जो हमारा टॉर्क होता है उसको हमारा इंक्रीज करता है। और दोस्तों हमारा जो स्पीड होता है, स्पीड को भी कंट्रोल किया जाता है। स्पीड कंट्रोल के लिए हमारा स्लिप रिंग में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के द्वारा उसका शॉर्ट किया जाता है। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इंडक्शन मोटर के स्टार्टर में कौन से होते हैं। स्टार्टर की बात कर लेते हैं, तो उसमें होता है दोस्तों ड्यूल स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, या फिर हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोलते हैं।
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर बोलते हैं, जिसे हमें सॉफ्ट स्टार्टर बोला जाता है। इस तरह हमने दोस्तों आज की वीडियो में देखा कि इतने टाइप्स के हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जो आपसे इंडक्शन मोटर के ऊपर, मतलब जो हमारे इंडक्शन मोटर होता है उसके ऊपर ये सभी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है, जिससे आप आसानी से बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।